हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू मिर्ज़ाज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले दिया है हमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन होती है दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। नेचुरल नंबर दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक हमारी गिनती है वहाँ तक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और इन्फिनिटी जहाँ तक हमारी गिनती होती है, काउंटिंग जहाँ तक हमारी होती है। तो हमारे नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक हमारी काउंटिंग होती है वहाँ पे ख़त्म होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा वॉल नंबर। वॉल नंबर्स की डेफिनेशन होती है नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity। वॉल नंबर वो होते हैं दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, मतलब जहाँ तक हमारी काउंटिंग है। 0 1 2 3 और इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी का सिंबल होता है। तो हमें नेचुरल नंबर्स और वॉल नंबर में डिफरेंट पता चल गया। नेचुरल नंबर्स जहाँ जो इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है और वॉल नंबर जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीगर्स। इंटीगर्स की डेफिनेशन इट इंक्लूड नेचुरल नंबर and their inverse। Integers it include natural numbers and their inverse। नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं उसमें इंटीगर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, साथ के साथ उनके नंबर्स इन्वर्स भी होते हैं। जैसे हमारा नंबर हो गया 1 2 3 4, तो इसका इन्वर्स में जो होगा वो क्या होगा -1 -2 -3। तो इंटीगर्स जो माइनस और जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिजिट आ जाती है वो हमारे इंटीगर्स होते हैं। या ये बोल सकते हो नेचुरल नंबर का इन्वर्स नंबर, 1 का इन्वर्स -1, 2 का इन्वर्स -2, 3 का इन्वर्स -3। अब इसके बाद आ जाता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन द नंबर कैन बी expressed in the form of PQ। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। मीन्स जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो हमारे अपॉन में होंगे, अपॉन की फॉर्म्स होंगे। जैसे 5/9, 2/6, 3/5, 5/2। तो ये सब हमारे जो होंगे वो हमारे होंगे रैशनल नंबर्स, जो हमारे अपॉन्स में होंगे। अब हम इसके बाद कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
these number cannot be expressed in the form of p upon q। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जो एक्सप्रेस नहीं किए जाते। रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इरेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। जैसे इसमें हो गया हमारा √4, √2, √3 या 1.2, 1.5, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको रैशनल और इरेशनल में दोनों में डिफरेंट पता चल गया। अब हम करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है इट कंटेन्स ऑल रैशनल and irrational numbers that can be represented on number लाइन। रियल नंबर होते हैं इट कॉन्टेंस ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हम रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। नंबर लाइन आपको पता होगा जिसमें हमारे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, या फिर हम इसके बीच में लिख सकते हैं 1/4। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है हमारी नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन में हम इरेशनल और रैशनल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम कहलाते हैं उसको रियल नंबर। रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में हमारे जैसे कि 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3, 4, 5। तो हम डेसिमल वाली चीज़ को हम 3 टाइप्स में लिख सकते हैं, 1.2 और 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3, 4, 5, 6। हमारे आंसर्स 3 टाइप्स में निकलते हैं। अब 1.2 जो हमारा क्वेश्चन यहीं पर आकर स्टॉप हो गया, 1.2 पर हमारा आके ख़त्म हो गया, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। मीन्स रियल नंबर जो हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है और एक ही बार पॉइंट आकर, एक बार पॉइंट आने के बाद डिजिट वहाँ पर हमारा सम्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग। और जो हमारा 1.2, 1.2, 1.2 जो हमारे पॉइंट के बाद डिजिट बार बार रिपीट होती है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स जहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद डिजिट नहीं आ रही है, एक बार आके स्टॉप हो गई या 2 आकर स्टॉप हो गई, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन जब हमारे पॉइंट के बाद बार बार डिजिट रिपीट होती है, सेम डिजिट रिपीट होती है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कि हमें पता है कि हमारा जो सम्स है वो बार बार डिजिट रिपीट करता रहेगा और वो हमारा कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अब आगे इसके बाद थर्ड पॉइंट 1.2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट के बाद डिजिट हमारी चलती जा रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जो डिजिट चलती जाती है उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग।
बट ये हमारी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको लिखेंगे हम नॉन रिपीटिंग। तो आपको समझ में आया, जहाँ पर हमारा 1.2 एक बार डिजिट या 2 डिजिट आकर हमारा सम्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, और जो हमारे सम्स में बार बार डिजिट रिपीट होती जाएगी उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि डिजिट वो रिपीट होती जा रही है और हमारा पॉइंट आने के बाद बार बार डिजिट चलती जा रही है, हमारे सम्स हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारा कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन डिजिट बार बार चलते जा रहे हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे बट नॉन रिपीटिंग। अब इसके बाद आ गया विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल आपको पता है जिसमें हमारे नंबर लाइन आ जाती है, जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 हमारे पॉइंट जो है, हमारी जो डिजिट है इधर भी रिप्रेजेंट हो रही है इधर भी, लेकिन कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा। अब ये तो हमारा हो गया 0, ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं एंड देयर उनके इन्वर्स होता है वो डिजिट, तो वह हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे कौन से हो गए, नेचुरल नंबर। आपको इतना अच्छे से समझ में आया। अब हम करेंगे इसके आगे प्राइम नंबर। अब हम करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं these number are greater than 1 and only factors are 1 and itself। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और सिर्फ उनका फैक्टर जो होता है या तो 1 होगा या वो खुद अपने आप से ही फैक्टर्स होंगे। तो मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा 2 जो हो गया 1 से बड़े बड़े हो गए, 1 से बड़े मीन्स हमारे ये होंगे प्राइम नंबर। तो हम 2 में हम देखेंगे 2 का फैक्टर्स क्या होता है, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 कौन कौन से टेबल में आके आता है, 3 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है। 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो ये हमारा अपने के अलावा और टेबल से भी फैक्टर कर रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 3 में भी, 6 में भी, तो ये हमारा फैक्टर प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। अब इसके बाद हम करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, these number having factors more than 2। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आए तो हमारा वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे हमारा 4 हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 में भी और 4 में भी, तो ये हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले जो होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर आते हैं। जैसे फिर हम 6 ले लेते हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 3
और 4 की टेबल में। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और जो 1 से ही फैक्टर करते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा और टेबल्स में भी आते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आगे जो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस मिल जाए। जो 6 के टेबल में भी आता है, तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3 एंड 6। तो हमारे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें 2 और मोर देन फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें वो 1 फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंट पता चल गया। अब हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।